नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और उनके बेटे निशांत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के द्वारा नवनिर्मित सीढ़ी घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट और मैरिन ड्राइव के पैदल पथ का निरीक्षण भी किया। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र के खवासपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर 26 जून को एकचारी पुलिस ने मंटू मंडल के घर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। यही नहीं, मौके से एक देसी कट्टा और सिक्सर भी जब्त किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के मोहम्मदगंज पंचायत के वार्ड संख्या 4 में स्थित मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद करीब 80 से अधिक छात्र छात्राएं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। खाने के बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत वाहनों की व्यवस्था कर सभी बच्चों को छातापुर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का इलाज किया, जिसके बाद से स्थिति नियंत्रण में हुई। सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो साहेबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है। वहीं इस वीडियो को लेकर राजद ने भी सवाल उठाया है और साथ ही स्थानीय विधायक पर भी हमला किया है। जमीनी विवाद का तथ्य प्रकाश में आया है। जमीनी विवाद में दो पक्ष उलझे थे, जिसके कारण जानकारी जब थाना को प्राप्त हुई तो थाना की गश्ती गाड़ी को वहां भेजा गया और गश्ती गाड़ी वहां जा करके उन दोनों पक्षों को समझा बुझा करके और शांत करने का प्रयास कर रही है। थानाध्यक्ष के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कुर्था थाना क्षेत्र के कोचिंग संचालक के द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देकर कोचिंग संचालक आरोपी फरार हो गया था। घटना के बाद पीड़ित को गंभीर हालत में अरवल सदर अस्पताल लाया गया और इलाज के बाद महिला थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अब सवाल यह है कि देश रहेगा और रहेगा तो किस रूप में रहेगा। क्या देश में लोकतंत्र और संविधान की धाराएं बचेगी, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, या फिर देश किसी और दिशा में जाएगा। 2 दिनों से चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर लोगों के मौलिक अधिकार छीनने में लगे हैं। ऐसा जटिल बना दो कि भाजपा की निश्चित हार से बचाने के लिए बिहार में अफरा तफरी फैला दो और चुनाव को टाल दो और राष्ट्रपति शासन जारी करो। ये एक खेल। दूसरा खेल कौन खेल रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी जो है, जो नंबर 2 पोजीशन में है, होसबोले साहब, आरएसएस। उन्होंने कहा कि भाई इसमें समाजवाद को हटा दीजिए। ये सब सही नहीं है। पंथ निरपेक्षता को हटा दीजिए। ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये 1976 में डाले गए 42वें संशोधन। पहले तो उज्ज्वले साहब को हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? रांची से रूपम की रिपोर्ट। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में अनुसूचित जाति के संवैधानिक विषयों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार अनुसूचित जाति के फंड को ट्राइबल में कन्वर्ट कर देती है एवं अनुसूचित जाति उत्थान के लिए सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बोकारो जिले में स्थानीय पुलिस, कोलकाता एटीएस और रांची एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया।
यह फैक्ट्री गांधीनगर ओपी क्षेत्र के जड़ीडी ऊपर बाजार कलाली रोड स्थित कावेरी मैरिज हॉल के सामने एक गोदाम में संचालित हो रही थी। छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस गिरोह का मुख्य सरगना मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। उस जिस जगह पे वो चल रहा था, जो बैंक्वेट हॉल के उसमें आड़ में वो सब हो रहा था, वो बैंक्वेट हॉल का जो मालिक था, जो अब तक फरार चल रहा था, सूरज कुमार साव, और उसके साथ जो उनका लिंक था सूरज प्रजापति, इनको आज हम गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित कर रहे हैं। इनके अगर रोल की हम बात करें तो जो मेन सरगना था इस पूरे उसका, वो सूरज कुमार साव था, जिसका खुद का बैंक्वेट था और जिसका वो घर भी वहीं पे पास में था। और ये जो है सूरज प्रजापति से संपर्क में आया और सूरज प्रजापति ने इनको मुंगेर के कुछ पार्टी से कनेक्शन बनाया। सूरज प्रजापति जो है एक शराब संबंधित केस में मुंगेर जेल में जा चुका है। वहीं पे उसका संपर्क मुंगेर के क्रिमिनल से हुआ, जिससे सूरज साव का उन्होंने कनेक्शन बनवाया और उसी के उसमें इन्होंने वहाँ पूरा लाइनअप करके जो फैक्ट्रीज़ में इनकी मशीन्स इंस्टॉल हो, चाहे जो पहले 2 गिरफ्तार व्यक्ति जो कारीगर थे मुंगेर से लाना हो, सारा चीज़ इन्होंने लाइनअप करवाया। तो उसी में काफ़ी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे जो है इसमें और लोग भी जो शामिल है, वो भी जो मुंगेर लिंक है उस पर भी हम काम करेंगे। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के नेतृत्व में उत्पाद विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबासा स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में उत्पाद बल की टीम ने छापेमारी के दौरान मकान से कुल 105 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।